हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एडवोकेट शरण और आज मैं एक नए विषय को लेकर के आया हूं। बहुत से लोगों के मन में सवाल रहता है कि मान लीजिए अगर हमारी सरकारी नौकरी लगी, अगर हम पे कोई कोर्ट का केस दर्ज हुआ किसी तरह की लड़ाई झगड़े का, या मान लीजिए नौकरी के दौरान हमारी किसी लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया और हम पे मुकदमा अगर कायम हो गया, तो क्या हमारी नौकरी चली जाएगी? इस वीडियो में मैं आपको इसी बात की जानकारी दूंगा। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए प्लीज। तो बात करता हूँ, मान लीजिए कि किस तरीके से अगर हमारी सरकारी नौकरी है चल रही है, ये सब मौजूदा में सरकारी नौकरी हम कर रहे हैं मान लीजिए, और हमारे किसी पड़ोसी से अगर लड़ाई हो जाती है और लड़ाई होने पर हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। मान लीजिए कोई गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज हो गया, 307 में हो गया, कोई फूटा फाटी अगर हाथ पैर वगैरह टूट गया लड़ाई झगड़े में, और 307 में अगर मुकदमा दर्ज हो गया, 30452 में मुकदमा दर्ज हो गया, तो क्या नौकरी चली जाएगी? हाँ दोस्तों, कुछ समय के लिए ऐसा हो जाता है कि सस्पेंड विभाग के द्वारा कर दिया जाता है। अगर मुकदमा आप पे कायम होता है कि सस्पेंड, वैसे तो मैक्सिमम सस्पेंड की जो वो है ड्राफ्ट, जो 6 महीने का, 6 महीने तक आपको सस्पेंड किया जा सकता है। अच्छा, बीच की बात अगर मैं बताऊं, मान लीजिए कि आपको सस्पेंड हो गया, घर बैठा दिया गया, आप पे क्रिमिनल मुकदमा दर्ज हो गया है, तो आप घर बैठिए। लेकिन जो मुकदमा है उस जो आपने जो पूरा मुकदमा लड़ा, उसके बाद में अगर आपको सजा हो जाती है इस मुकदमे में, जो लोअर निचली अदालत ने अगर आपको सजा दे दी मान लीजिए, तो क्या नौकरी बचेगी? बिल्कुल दोस्तों, अगर निचली अदालत ने आपको सजा दी है, जो लोअर कोर्ट है, नीचे की जो अदालत, उसने अगर आपको सजा दे भी दी है, तो आप टाइम टेबल के हिसाब से टाइम बार्ड जो होता है उसमें आप ऊपर की चुकी होती है। अगर लोअर से आपको सजा हुई है तो आप सेशन में अपील कर सकते हैं। बस जब आप अपील कर देंगे तो सेशन अपील का जो टाइम टेबल होता है उसके हिसाब से आपकी जॉब बच जाएगी। बस कुछ समय के लिए सस्पेंड जरूर हो सकते हो आप, लेकिन नौकरी नहीं जाएगी बिल्कुल, कि आपको नौकरी से बिल्कुल बर्खास्त कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। आप जब तक अपील आएगी आप सस्पेंड जरूर रह सकते हैं, वो तो विभाग आपका तय करेगा, लेकिन नौकरी जो वो नहीं जाएगी, आपकी नौकरी रहेगी बिल्कुल वैसी की वैसी, आप नौकरी करेंगे, नौकरी में कोई खतरा नहीं है, क्योंकि बस आप अपील में चले जाना। और मान लीजिए अगर सस्पेंड के रास्ते अगर अपील में अगर आप बरी हो जाते हैं और इसके बीच में आपको जो भी नुकसान हुआ है, भाई पे स्केल आपको आधा मिला या सैलरी नहीं मिली, या आपको फंड कटा, या किस तरीके से बहुत से छुट्टियां खराब हो गई, और जिस तरीके से जो भी आपका नुकसान हुआ है, जब आप उस मुकदमे से अपील के दौरान अगर आप बरी छूटेंगे तो वो सब बेनिफिट आपको ब्याज सहित मिलेगा वापस। वो एक विभागीय कार्रवाई भी कोर्ट के हिसाब से आर्डर किया था कि आप बरी हुए हैं, तो जो आपको नुकसान हुआ है, जो आपकी ख्याति को नुकसान हुआ है, वो सब आपको पूर्ण तरीके से पूरी मिलेगी। अगर नुकसान पैसों में, सैलरी में हुआ है, और जिस तरीके से EAD है जो फंड होता है उसमें भी नुकसान हुआ, तो पूरी भरपाई आपको विभाग करके देगा। वो ऑर्डर में होता है पूरा, बस अगर आप बरी छूटनी चाहिए। ये तो बात बता दी मौके पे अगर आपकी लड़ाई होती है तो। कुछ लोग होते हैं कि मान लीजिए अगर कोई तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस की या किस तरीके से सरकारी नौकरी की, या पेपर वगैरह देते हैं अपनी नौकरी के लिए सरकारी, और सोचते हैं हम तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए किसी बाई चांस हमारे किसी पड़ोसी या किसी बंदे से अगर लड़ाई झगड़ा हो गया और हमारे खिलाफ अगर मुकदमा कायम हो जाता है पुलिस के द्वारा, पुलिस कार्रवाई हो जाती है, तो क्या हमारी नौकरी बचेगी? इस बीच में आपको बताऊंगा, हाँ बिल्कुल नौकरी पर खतरा रहता है। अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो लड़ाई झगड़े या जो पुलिस की जो भी कोई कानूनी कार्रवाई होती है, किस तरीके भी हो, चाहे क्रिमिनल में हो, फौजदारी या सिविल, किस तरीके से कानूनी कार्रवाई अगर आपके खिलाफ आपके नाम से होती है तो आपको नौकरी में दिक्कत आ सकती है। क्योंकि नौकरी में मान लीजिए आपने पेपर दिया, आप निकल गए, आपने इंटरव्यू दिया, उसमें भी आप पास हो गए, और नौकरी लगने के बाद में एक वेरिफिकेशन पुलिस के द्वारा हो जाता होता है, वो DM के द्वारा एक सब एफिडेविट मांगते हैं आपका कैरेक्टर का। तो कैरेक्टर DM जब आपने एफिडेविट बनाता है तो वो पूरा सीरियल वाइज SSP, जिले के SSP के पास आता है, वो पूरा वेरीफाई SSP से मार्क होकर जाता है आपके जिले के LIU को, LIU से जाता है आपके थाने, जहाँ आपका निवास है मूल, जहाँ का आप एड्रेस देंगे। वहाँ एड्रेस पे जाकर के आपके हल्का का जो दरोगा होता है वो पूरी जांच करता है जाकर के कि इनके खिलाफ, आपके वहाँ घर जाता है, आस पड़ोसी से पूछता है, उसके बाद में वो अपने थाने में भी आपका रिकॉर्ड देखता है कि कोई मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज है। मान लीजिए अगर आपके खिलाफ कोई मुकदमा अगर दर्ज नहीं है तो उस तरीके की रिपोर्ट बना के वो देता है कि हाँ कैरेक्टर इनका अच्छा है और ख्याति अच्छी है, उस तरीके से वो रिपोर्ट लग के वापस इसी तरीके से जाती है, और वो वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाता है, वो आप विभाग में आपकी जमा करेंगे और आपको नौकरी मिल जाती है। लेकिन मान लीजिए किसी तरीके से अगर आपके पास खिलाफ मुकदमा का दर्ज हुआ किसी चीज़ का भी, किसी भी धारा में हो सकता है, तो चाहे वो छोटी धारा में हो, लेकिन वो लगाएंगे उसको कि हाँ इनके ऊपर इस धारा में मुकदमा दर्ज है, तो वो जब सर्टिफिकेट जब बनता है तो उसमें सब पूरा ब्यौरा आपका जाता है। उसके बाद विभाग तय करता है कि इन धारा में मुकदमा दर्ज है। अगर गंभीर धारा नहीं है, मान लीजिए मुकदमा खत्म होने लायक है, या किसी से गाली गलौच हो गई थी किस तरीके से, हल्की फुल्की जो धाराएं होती हैं, तो वो विभाग तय कर लेता है कि हाँ नौकरी देनी नहीं। अधिकतर तो छोटे मोटे में नहीं होता है, लेकिन हाँ गंभीर अगर धाराएं मान लीजिए इसमें 7 साल से ऊपर की सजाएं, 307, 308, 302, 376, 354, 500 आदि बहुत बहुत बड़ी धाराएं हैं। अगर ये गंभीर मुकदमे हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि हल्के मुकदमों में विभाग तय कर सकता है कि हाँ चलो दे देते, मुकदमे तो खत्म होने लायक है, और वैसे भी गाली गलौज तो नॉर्मल चीज़ है, भाई झूठा भी आदमी लिखा देता है कि ना गाली गलौज की, तो मुकदमा काम हो जाता है। लेकिन गंभीर अगर कोई मुकदमा है तो उस पर विभाग सोचता है कि नौकरी दी जाए, नहीं तो शायद मेरे ख्याल से नहीं मिलती है, मैं आपको बता दूं। लेकिन हल्के फुल्के मुकदमों में जो आपको पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान जांच लगती है
उसमें विभाग जिसमें आप नौकरी करेंगे वो विभाग तय कर लेगा अपने हिसाब से, क्योंकि उनके विभाग के भी कुछ रूल होते हैं जहाँ आप जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे, कि आपको नौकरी देनी है नहीं। लेकिन हाँ, पुलिस वेरिफिकेशन में मुकदमा अगर वाकई में अगर आपके खिलाफ चल रहा है या आपका रिकॉर्ड वाकई में गंदा है तो सरकारी नौकरी में दिक्कत होती है और आती भी है, क्योंकि वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जब डीएम के द्वारा मांगा जाता है तो उसमें पूरा ब्यौरा आपका छाना जाता है और उस हिसाब से वो जांच होकर कागज बनता है, और वो कागज अब जांच होगी, अगर सच पाया गया आपके ऊपर मुकदमे तो नौकरी नहीं लगती, नौकरी नहीं मिलेगी। अब हल्की फुल्की धारा में वो विभाग तय करता है। दोस्तों, अगर मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।